अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है फाइवर के इनबॉक्स के ऊपर। के इनबॉक्स में ऐसा होता है कि अगर आप न्यू गिग बनाते हैं, जैसे ही आप न्यू गिग बना के हटते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद या उसके 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ मैसेजेस आते हैं। वो कुछ मैसेजेस तो आपको शो होते हैं, कुछ मैसेजेस आपको शो ही नहीं होते अक्सर औक़ात। तो असल में ऐसा होता है कि जब आप कोई न्यू गिग बनाते हो तो जो हमारे पास स्कैमर्स होते हैं, ख़ासकर नाइजीरिया के लोग जो होते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं कि आपको कहते हैं कि हम एक फ़लाँ कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे इतना सारा जिस चीज़ की आपने गिग बनाई होती है, जैसे आपने डाटा एंट्री की गिग बनाई है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे हमारे पास डाटा एंट्री के काफ़ी सारे काम होते हैं, हम बहुत सारे फ्रीलांसर्स को हायर कर रहे हैं उसमें, तो आपको भी हम हायर करना चाहते हैं, आप अपना हमें बायोडाटा बताएं। और उसके बाद अक्सर औक़ात तो ये होता है कि वो डायरेक्टली आपको ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर आने की बात करते हैं, या फिर अगर ना करें तो फिर आपको काफ़ी लंबी कंजर्वेशन के बाद आपको कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे आके हमारे साथ बात करें, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट की, या ये वो इधर की बातें करते हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। ये लोग वो लोग होते हैं जो आपको पहले तो इस तरह से स्कैम बना के ले जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर जाने के बाद आपको कहते हैं वहाँ पे जाके कि आप ऐसा करें, जो हमारा काम है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल हैं, और उनकी जो है हमारे पास जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो तकरीबन $40 है या $100 है। वो कहते हैं कि आप हमें $40 या $100 दे दें तो हम आपको ये जो आपका मतलब जो डाटा है, या फिर जो हम आपको जो काम दे रहे हैं वो काम आपको दे देंगे, और जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको उसके जो चार्जेस होंगे वो पहले से फ़िक्स कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि आपको $1000 का काम दे रहे हैं या फिर $600 का काम दे रहे हैं, तो वो आपको काम करने के बाद मिल जाएंगे, लेकिन पहले आपको हमें सिक्योरिटी फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। ऐसे लोगों की बात मानकर आपने ना अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल वगैरह शेयर करना है, ना ही उनसे आपने लेना है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो फाइवर आपकी गिग को, आपकी प्रोफाइल को ब्लॉक कर देगा। फाइवर आपकी कंजर्वेशन क्या, आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखे हुए होता है। फाइवर आपको देखता है कि आप कितनी देर ऑनलाइन रहते हैं, कितनी देर ऑफलाइन रहते हैं। फाइवर आपकी जो मैसेजेस में चैट होती है वो भी सारी चेक करता है, पढ़ता है। उसके बाद अगर आप सच्चे होंगे तो फिर ही आपको फाइवर क्या है अनब्लॉक करेगा, वरना आपको भी ब्लॉक कर देगा, और उस बंदे की प्रोफाइल तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है जो ईमेल को शेयर कर रहा है। अगर आप इवन यहाँ पर ईमेल की बात ही करते हैं मैसेज के अंदर, तो उसी वक्त आपको स्ट्राइक आ जाती है कि आप एक गलत मैसेज लिख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इनसे बचना है, ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। अब हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनको मैसेज में रिप्लाई में ये कह दें कि हम ओनली फाइवर पर ही डील करेंगे, इसके अलावा हम किसी प्लेटफॉर्म पर डील नहीं करेंगे। तो इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि फाइवर जब ऐसे मैसेज को रीड करेगा तो आपको हो सकता है वो आपकी गिग को रैंक करवा दे, हो सकता है वो आपको फ़ायदा पहुंचा दे। तो आपने क्या करना है, ऐसे मैसेजेस से बच के रहना है। ये मैसेजेस सिर्फ स्कैम होते हैं। देखिए, अगर मेरे पास ये देखें, ये सारे जो हैं ये सारे स्पैम पड़े हैं। ये जो स्पैम में पड़े हैं ये सारे के सारे कुछ जो हैं वो मुझे शो हुए थे, जिनको मैंने देखा हुआ वो शो हुए, जिनको मैंने नहीं देखा हुआ, जिनके ऊपर 2-3 लिखा हुआ आ रहा है, ये मैसेजेस दरअसल फाइवर ने खुद ही उन्हें ब्लॉक कर दिया हुआ है। ये मैसेजेस मुझे शो नहीं होंगे, और जो शो हो रहे हैं वो ये हैं। देखें, यहाँ पे उसने मुझे ये इस गिग के ऊपर मुझे ये हाय कहा। हाय कहने के बाद उसने ये पिक शेयर की। इस पिक के अंदर उसने टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ है, और मुझे कहता रहा है कि जब मैंने ये पिक, पहले तो मैंने उसे हेलो ओनली ऑन फाइवर कहा। उससे जब मैंने पहले उसे हेलो कहा तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उसकी इमेज में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने इमेज देखी तो उसमें लिखा हुआ था टेलीग्राम के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसे कहा कि ओनली ऑन फाइवर, कि हम सिर्फ फाइवर के ऊपर बात करेंगे, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जाएँ। तो उसके बाद क्या है कि फाइवर ने ही उसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन वी सस्पेक्ट दिस मैसेज माइट बी स्पैम, इट विल नॉट अफेक्ट योर रिस्पॉन्स रेट। ये आपके रिस्पॉन्स रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अक्सर बात ऐसा होता है कि आप किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहते होते, और वो असल में बंदा वो सही होता है, तो उसका मैसेज अगर आए तो आपने उसे रीड करके उसे रिस्पॉन्स दे देना है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे और उसे डिलीट कर देंगे तो फिर आपका जो रिस्पॉन्स रेट होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, रिस्पॉन्स रेट आपका काफ़ी नीचे चला जाता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे मैसेजेस को रिप्लाई ज़रूर करना है, लेकिन रिप्लाई करने के बाद इसे ब्लॉक कर देना है, या फिर फाइवर खुद ही इसे ब्लॉक कर देगा। थैंक यू।